सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चीन से विस्थापित हुई इकाई को यूपी में प्लांट स्थापित करने की हरी झंडी मिली। कैबिनेट बैठक में 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मिली मंजूरी। साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में भी संशोधन का निर्णय हुआ पास। अयोध्या विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के लिए निर्माण के लिए बजट मंजूर किया गया। ये कांवड़ मार्ग मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद में गंग नहर की दाईं पटरी पर बनेगा। कल गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इंदिरापुरम में प्रदेश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 दिसंबर को मेरठ के दौरे पर रहेंगे। सीएम मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन ने याचिका दायर की। याचिका में कृषि कानूनों को रोकने की अपील की। कानून से किसानों के शोषण होने की दलील दी। पूरे देश में किसान सभा आयोजित करेगी बीजेपी। 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल होंगी आयोजित। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का बयान, सिर्फ संवाद से ही होगा किसानों की समस्या का समाधान। किसानों को गुमराह करने वाले होंगे बेनकाब। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच तनातनी बढ़ी। सरकार का कानून वापस लेने से साफ इनकार। किसानों ने दिया देश भर में रेल रोकने का अल्टीमेटम। कृषि कानून पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा मंत्रिमंडल के सहयोगी तोमर और गोयल की बातों को जरूर सुने। कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक भी शेयर किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 16वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में अब भी डटे किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर आज भी रहेंगे बंद। आगरा में हादसे का दहला देने वाला वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार ऑटो ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी, जिसके बाद तड़पते वृद्ध की मदद न करने से मौत हो गई। पौड़ी में चिपलघाट हनुमान मंदिर के पुजारी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सीसीटीवी में दिख रहे एक हत्यारोपी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली के सदर कोतवाली इलाके में एक ट्रस्ट की जमीन पर काबिज लोगों का स्थानीय प्रशासन से विवाद बढ़ गया। प्रशासन ने कब्जा हटाने की कोशिश की तो लोगों ने रोड जाम कर दिया। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। मौके पर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में एक लुटेरा हुआ घायल। जौनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 45 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मौके पर मछली शहर सांसद बीपी सरोज और डीएम दिनेश कुमार सिंह ने नव दंपतियों को शुभकामना दी। बस्ती में अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित सिपाही को एसपी ने बर्खास्त कर दिया। सिपाही ने एसपी और थाना अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी थी। अमरोहा में एक छात्रा के साथ चलती कार में गैंगरेप और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने उसके दोस्तों पर केस दर्ज किया। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड फिर सवालों के घेरे में। अस्पताल निर्माण में पैसे के अनियमित लेन देन मामले में मुख्य सचिव ने सीएम त्रिवेंद्र को रिपोर्ट भेज दी। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में पार्किंग से निकालने के दौरान एक कार में अचानक आग लगी। कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। रामपुर में 2 महीने पहले स्वार थाना क्षेत्र के खेड़ा में देखा गया तेंदुआ पकड़ लिया गया। मामले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की मुहिम में जुटी हुई थी। ग्रेटर नोएडा में शरारती तत्वों ने एक घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। 50 करोड़ की अवैध संपत्ति की कुर्की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। इमरजेंसी और कोरोना को छोड़कर अस्पतालों में नहीं होगा कोई इलाज। आयुर्वेद के डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी की इजाजत देने का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर। आयुष डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत मिलने के बाद आईएमए डॉक्टर्स कर रहे हैं विरोध। बरेली में भी आईएमए डॉक्टरों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। आयुष डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन देने का आईएमए से जुड़े डॉक्टर कर रहे हैं विरोध। आगरा में इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई। बुलंदशहर में आईएमए की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। आईएमए से संबद्ध डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन का हो रहा है विरोध। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां मड़ावरा
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के नशाबंदी के ऑपरेशन के बाद जमीन पर ही लिटा दिया गया। आईएमए की हड़ताल के चलते आज उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी बंद रही। आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी। मथुरा में महावन के ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर से लाखों रुपए की मूर्ति चोरी। अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति को चोरों ने बनाया निशाना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत चित्रकूट में 65 जोड़ों का विवाह संपन्न। सांसद आरके सिंह पटेल और डीएम शेषमणि पांडे ने नव विवाहितों को आशीर्वाद दिया। मथुरा में आबकारी विभाग और पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। संयुक्त टीम के अभियान में 200 लीटर से ज्यादा लहन बरामद। मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र में बाइक चोर एक घर के बाहर से बाइक ले उड़े। चोरी की घटना सीसीटीवी में दर्ज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले का खटीमा में हो रहा है विरोध। बीजेपी जनता युवा मोर्चा की टीम ने एसडीएम से मिलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। हाथरस में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध असलहा, कारतूस समेत चोरी की बाइक बरामद की। फिरोजाबाद में ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद को लेकर न्यायालय से घर जा रही महिला पर उसके ही पति और नंदोई ने जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर टेंपो में सवार लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उन्नाव के फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक घर से एक किशोरी का शव मिला। किशोरी के गले पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले का टेरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष विरोध रतूड़ी ने कहा, बीजेपी हमलों से नहीं डरेगी। मेरठ में दबिश देने गई पुलिस को स्थानीय लोगों ने दौड़ा लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दबिश के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल गाजियाबाद दौरा। कैलाश मानसरोवर भवन का करेंगे उद्घाटन। इंदिरापुरम के शक्तिखंड में बना है कैलाश मानसरोवर भवन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून में उन्होंने किया इलेक्ट्रिक बस के ट्रायल का शुभारंभ। सीएम आवास से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास दुबे की पत्नी की हो सकती है गिरफ्तारी। फर्जी आईडी पर सिम खरीदने के आरोपों में दर्ज है केस। कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका हो चुकी है खारिज। मथुरा में बाइक चोरों ने दुकान से मिठाई खरीद रहे शख्स की बाइक चोरी कर ली। दिन दहाड़े बाइक चोरी की बढ़ती घटनाएं पुलिस के लिए बनी चुनौती। पीलीभीत में 11 दिन से लापता युवक का शव नाले से मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामला थाना न्यूरिया क्षेत्र का है। मथुरा में तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत, 3 लोग हुए घायल। बहराइच के थाना खैरिया घाट इलाके में नकली शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों सहित 30 लीटर नकली शराब भी जब्त की। ललितपुर के मड़ावरा तहसील के धोरी सागर वन रेंज में एक लकड़बग्घा तारों में फंस गया। मौके पर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने लकड़बग्घे को छुड़ाया। मेरठ में एक युवक को शादी समारोह में संदिग्ध हाल में गोली लग गई। युवक का दोस्त उसे अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। संभल में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। चंदौसी कोतवाली इलाके की घटना। आजमगढ़ के जहानाबाद बाजार में एक दुकान से चोरी की घटना सामने आई। मुंह बांधकर आई महिला ने लाखों के जेवरात चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत में बाइक चोरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक चोर घटना को अंजाम देने से पहले उछालते हैं सिक्का। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा, क्या बीजेपी चौपाल लगाकर किसानों को यह बताएगी कि उसने किसानों को उद्योगपतियों के हाथ गिरवी रख दिया है। बदायूं के सिविल लाइन इलाके के भगवतीपुर गांव के पास मारुति वैन और कंटेनर में टक्कर। 2 लोगों की मौत, 8 घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। टिहरी से शराब लेकर फरार होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों के साथ 290 पेटी शराब बरामद की। पकड़े गए शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। डीजीपी ने टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। फतेहपुर के सीएमओ ऑफिस में कार्यरत वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक पर रिश्वत के मामले में फाइल रोके रखने का कारण हो सकता है निलंबन। डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को भेजा पत्र। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में दबंगई का वीडियो सामने आया। कुछ दबंगों ने छोले भटूरे की दुकान पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
उन्नाव में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग ने 90 लाख बैलेट पेपर भेज दिए हैं, जिन्हें अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अलीगढ़ में नगर निगम कर्मचारियों पर बीजेपी नेता से मारपीट का आरोप लगा है। मामले में बीजेपी कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराजगंज के निचलौल थाना इलाके में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हल्द्वानी के हरिपुर गांव में हाथियों का आतंक, ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाया। ग्रामीणों की फसल चौपट कर रहे हैं हाथी। हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके में मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी, एक युवक ने की मोबाइल की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। बीएचयू में धरना दे रहे छात्रों से बदसलूकी का मामला आया सामने। सुरक्षा कर्मियों पर लगा देर रात छात्रों से बदसलूकी करने का आरोप। लाइब्रेरी और हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर छात्र दे रहे हैं धरना। फिरोजाबाद समेत प्रदेश की 12 जिलों में गौशाला खोलने की तैयारी। 50 गायों से होगी शुरुआत। 1 करोड़ 23 लाख के बजट का प्रस्ताव जेल मुख्यालय भेजा गया। फिरोजाबाद के झलकारी नगर में दहेज को लेकर विवाद। बीच में शादी छोड़कर चला गया था दूल्हा। पुलिस के समझाने के बाद दूल्हा दुल्हन ने थाने के अंदर की शादी। आगरा में शादी समारोह में एक युवक पर हर्ष फायरिंग करने का आरोप। युवक ने एक साथ कई फायर किए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला। अज्ञात बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। बाल बचा व्यापारी। महाराजगंज में 6 साल के बच्चे का घर के बाहर से ही अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने चिट्ठी फेंककर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस कर रही है बच्चे की तलाश। जौनपुर में 2 पुलिस वालों को बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज करना और धमकाना पड़ा महंगा। एसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। महिलाओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। हाईवे किनारे ही बैठे किसान आंदोलन में जा रहे थे सभी किसान। जौनपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिलों के प्रवास का दूसरा चरण 28 दिसंबर से होगा शुरू। 3 जिलों के प्रवास पर जाएंगे सीएम रावत। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दर्ज कराई एफआईआर। पतंग की वजह से मेट्रो सेवा में दिक्कत का दिया हवाला। पतंग के मांझे की वजह से कई बार ठप हो चुका है मेट्रो का संचालन। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस अफसर कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट के बाद दोनों होम आइसोलेशन में भेजे गए। किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को कर रहे थे लीड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम फैसला। हिंदू पुरुष को बच्चा गोद लेने से पहले पत्नी की सहमति जरूरी। ऐसा न करने पर अडॉप्शन अवैध होगा। गृह मंत्रालय ने नड्डा के काफिले पर हुए हमले की ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पोती गई कालिख। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 19-20 दिसंबर को दौरा। गृह मंत्रालय को मिली पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल की रिपोर्ट। बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार पर सीधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष को सुरक्षा देने में नाकाम रही सरकार। संविधान का पालन करने की दी हिदायत। लालू यादव को फिलहाल राहत नहीं। 6 हफ्ते बाद होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। लालू के वकील ने हाईकोर्ट से मांगा था समय। राजस्थान के कोटा में 24 घंटे में 9 नवजातों की मौत से हड़कंप मचा। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। 94.74% पहुंची देश में कोरोना रिकवरी रेट। 24 घंटे में करीब 38,000 मरीज हुए ठीक। देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक कोरोना सैंपल की हुई है जांच। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। राजौरी में दूसरे दिन भी मुगल रोड बंद। मैदानी इलाकों में कोहरे और ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर से भारत में सूरत के व्यापारियों को फायदा। बढ़ सकता है सोने और हीरे का निर्यात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की एमएसएमईज की बकाया राशि के भुगतान की समीक्षा। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीन के खर्च आंकलन में जुटा वित्त मंत्रालय। सालाना बजट में हो सकता है प्रावधान। सरकार बिक्री पेशकश के जरिए आईआरसीटीसी में बेचेगी 20% हिस्सेदारी। 3.2 करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए 1,367 रुपए न्यूनतम शेयर की कीमत। भारत से निर्यात का विस्तार करेगी वॉलमार्ट। 2027 तक $10 अरब की योजना।
अमेरिका में भी शुरू होगा फाइजर वैक्सीन का टीकाकरण। सरकार जल्द कर सकती है मास वैक्सीनेशन का ऐलान। नासा ने तैयार की चांद के लिए अपनी टीम। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट राजाचारी भी टीम का हिस्सा होंगे। लश्कर आतंकी लखवी को हर महीने 1.5 लाख देगी इमरान सरकार। यूएन ने भी दी पाकिस्तान को मंजूरी। इमरान खान ने दी विपक्षी गठबंधन को चुनौती। सरकार गिरानी है तो संसद में लाएं अविश्वास प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने शराब पर लगाया अतिरिक्त शुल्क। भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। रोहित शर्मा नंबर 2 पर। नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम में होगी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की मेजबानी। अहमदाबाद में 4 मैचों की सीरीज का तीसरा और चौथा मैच खेला जाएगा। संन्यास लेते ही पार्थिव पटेल को मिली नई जिम्मेदारी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ बतौर टैलेंट स्काउट जुड़े। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच से ओपनर डेविड वॉर्नर बाहर। माइकल क्लार्क ने मैथ्यू वेड से टेस्ट में पारी की शुरुआत कराने का सुझाव दिया।